अस्सलाम वालेकुम। आज की हम अपनी इस वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं और उसकी हमारे पास 3 डायमेंशनल सॉलिड्स उसका नाम है। एक्सरसाइज है 12.2 और उसमें हमने पहली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वी हैव डन इट। नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। तो ये क्यूबॉइड्स है। हमने अपनी पहली वीडियो में जो है 12.1 की वीडियो में क्यूबॉइड वगैरह के बारे में सब कुछ देख लिया हुआ है और 12.2 की भी फर्स्ट वीडियो में हमने क्यूब के बारे में काम कर लिया हुआ है। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसके फार्मूलाज भी हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक द शेप ऑफ इट। यहाँ पर आप देख लें कि ये इसका जो है एज कहलाता है, ये 5 सेंटीमीटर है। ये आपके पास इसकी विड्थ जो है 1.5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये हाइट है इसकी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फार्मूला में। इसको मैं वी से ही डिनोट करूँगी। वॉल्यूम हम सबसे पहले ले रहे हैं, या पहले आप यूँ कर लें। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, पहले हमने देखा है मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, बी स्टैंड्स फॉर ब्रेथ या विड्थ आप इसको कह लें, एच स्टैंड्स फॉर हाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है 1.5 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ से ही लिए। ठीक है, दिस इज़ हाइट, विड्थ या ब्रेथ एंड दिस इज़ लेंथ। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूब के फार्मूले में आप देख सकते हैं कि ये तीनों क्योंकि वो क्यूब जो है स्क्वायर जैसा होता है, तीनों को हम लेंथ से डिनोट कर रहे थे और तो एल क्यूब आया था। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 5 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इसको, ये इट विल बिकम 20, 4 5 तो ये देखिए 20 और इसको करें 15 से मल्टीप्लाई, 0 5 2 से 10 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 2, 0 0 एंड दिस इज़ 3। तो कितना आएगा 1 के बाद। ठीक है, सॉरी ये 1 2 इसके बाद नहीं आएगा, आपके पास आएगा ये 30 के बाद। तो ये आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। अगर आप इसको पहले 15 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि ये इन्होंने ऐसे क्यों किया, 4 5 आपके पास है 20, 0 टू कैरी 4 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, इधर से 5 मल्टीप्लाई करें 5 0 और ये देखेंगे 300, उसी तरह 300 आया है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसके नंबर के बाद आप लगाएंगे तो ये एक नंबर के बाद आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको देखना होता है ना, 1 नंबर के बाद 1 है तो ये 1 के बाद हमने तो 30 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया, इस पर ज़रा आपको काम करना पड़ेगा। ये देखने में आपको डिफरेंट लगेगा इसका फार्मूला। ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको वॉल्यूम की ये L मल्टीप्लाई बाय B देन प्लस L मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस B मल्टीप्लाई बाय H आपके पास आ गया। ये आपके पास बिग ब्रैकेट क्यूब, दिस इज़ फार्मूला ऑफ क्यूबॉइड। और अगर हम क्यूब के फार्मूला पर जाएं तो वो भी कुछ इसी तरह का था। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में थोड़ा सा समझा कर उसको एक्सप्लेन भी सारा किया हुआ है कैसे। 2 है, L आपके पास कितना है 4 सेंटीमीटर, ये मैं इस पर स्मॉल ब्रैकेट भी पुट करूँगी, मल्टीप्लाई बाय B है 1.5। ठीक है, सेंटीमीटर भी साथ में लिख लें, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है आपके पास 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट है 5 सेंटीमीटर। ये और ये आपके पास आ गया। ठीक, पहले अंदर वाली 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने देखा था कि कितना आया 4 को, तो इट विल बिकम 6.0 आएगा। अगर आप वैसे 0 नहीं भी पुट करेंगे तो ऑल राइट, प्लस 4 5 आपके पास है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, अब 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 5 25, 5 टू कैरी 75 और 1 के बाद, तो इट विल बिकम 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2, अब इन सब को आप ऐड कर लें, राइट। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 7.5 और 6.0, 5 और 6 और 7 होता है, इट विल बिकम 13 और ये आप 20 ऐड करें, 5 3 और ये आपके पास आ गया 3
और ये आपके पास आया, ठीक है। तो 33.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, वो ये है कि यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर मैंने नहीं लिखना भूल गई, 6 सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ है तो इट विल बिकम स्क्वायर, ठीक है। वो तो स्क्वायर आ गया आपके पास, लेकिन अब ये देखें कि यहाँ पर ये एडिशन का साइन है, तो ये सारे एक किस्म के आपके पास सेंटीमीटर में से कॉमन आ गया, तो एक ही सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब हम 33.5 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 are 10, यहाँ पर मैं कर रही हूँ ऑलरेडी जो आंसर, 3 6 are 2 2 3 are, तो ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आएगा, सॉरी 3 5 यहाँ पर तो 7 आएगा, है ना। 2 5 are 10 और 1 कैरी चला गया, तो 67 और 1 पॉइंट इसके बाद डेसिमल, तो इट विल बिकम 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने डेसिमल ज़ीरो जो है वो पुट नहीं किया, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, 67 ही आप लिख सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें से निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यूज़। अब डेटा भी इसका बना सकते हैं, लाइक के एल अलग से लिख लें और इस तरह वॉल्यूम इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच आपके पास आ गया। एल में यहाँ से देख लेती हूँ, दैट इज़ 3.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई बी इज़ 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई एच इज़ 4.5 सेंटीमीटर। इसको हम रखते हैं साइड पे। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 38 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 8s are 16, 1 will be carry 6 और ये कितना आ जाएगा 7, तो 1 नंबर के बाद था, तो ये आपके पास डेसिमल आ गया। वैसे तो अभी नहीं भी पुट करेंगे तो सॉल्वेंट 30 3 विल बी कैरी 35 एंड 38 मल्टीप्लाई 4 6 सर कितना हो गया 24, 4 2 विल बी कैरी और इट विल बिकम 30, 4 2 1 4 और ये आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। और हमने यहाँ पर भी जैसे 1 2 नंबर्स के बाद डेसिमल आ गया, तो देयर विल बिकम 34.24, सॉरी ये तो 0 सेंटीमीटर। अब क्या आएगा, यस देयर विल बी अ क्यूब ऑन इट, ये आपके पास है। नाउ सरफेस एरिया पर चलते हैं, थोड़ा सा फार्मूला इसका लंबा है बट हम देखेंगे कि हमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मल्टीप्लाई बाई एच प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच। अच्छा, मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बता देती हूँ इसके साथ, इसको फार्मूला को आप कैसे याद रख सकते हैं। कुछ बच्चे तो याद करने में बहुत फास्ट होते हैं। देखिए ये एल से स्टार्ट लेते हैं, एल को आपने मल्टीप्लाई करना है अगले दोनों के साथ, एल मल्टीप्लाई बाई बी, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। एल मल्टीप्लाई बाई एच, अब एल को किसी और से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो है नहीं है, तो बस यहाँ पर दो चीज़ें ये बन गई, एल को इससे भी बी से भी मल्टीप्लाई किया, एल को एच से भी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, अब हम बी से स्टार्ट लेते हैं, बी को एच से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया। हमने आगे की तरफ ही जाना है, अगर हम एच पर जाते तो आगे कुछ है ही नहीं है, इसलिए हमने आगे मल्टीप्लाई नहीं किया। दिस इज़ अ स्मॉल ट्रिक। 2 एल हमारे पास क्या है 3.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर प्लस 3.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर प्लस बी है 2 सेंटीमीटर मैं इसको आगे ही लेके जा रही ताकि कंप्लीट हो जाए। एच है 4.5 सेंटीमीटर, ये जी आपके पास का 2। 3.8 को हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38 को अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 से, तो मैं इसे थोड़ा सा 38 एंड 45 यही है जी, 5 40 0 4 5 3s are 15 और 19 4 8s are आपके पास है 32, 3 will be carry 4 12 13 14 15 ये आपका 0 और 9 10 11 1 will be carry 6 7 और ये आ गया 17 1 2, ये आपके पास आएगा। इस पर आप प्लस 17.10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये तो इसी 45 इंटू 2 मल्टीप्लाई करें आप, 2 5 10 0 1 will be carry 9 और कितने के बाद 1 के बाद
यानी कि हम इसको मैं डायरेक्टली लिखूँगी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप डेसिमल नहीं भी पुट करेंगे यहाँ पर तो इट्स ऑलराइट। अब हम अंदर वाले सारे नंबर्स को जो है वो ऐड कर लेते हैं। 9 यहाँ पर मैं सेपरेट थोड़ा सा ऐड करूँगी इनको। 17.10 और इधर आएगा 7.6, तो 0, 7.14, 1 कैरी और ये सॉरी 2 आ गया, ठीक है। 7, 7.41, ठीक है। आगे है 9, तो 0, 7 पॉइंट आपके पास आएगा 9 और 4 कितना होता है 13, 3, 1 कैरी और 24, हाँ जी 3370। अब हम डेसिमल्स ज़रा देख लेते हैं इनका कितना है। सेंटीमीटर स्क्वायर 2, 0, 14, 1 कैरी, 2 3 6 7, 1 सॉरी इस पे तो 1 नहीं आएगा, 1 सॉरी ये तो कितनी है, 2 0 0, 2 7 14, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7 और 3 2 6, तो इट विल बिकम 6740 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर आंसर, ठीक है। ये हमारे पास है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जी चलो देखते हैं आपको। इसका मैंने अब इम्पॉर्टेंट बात बतानी है जिसको हम लिखने से पहले सॉल्व साथ में करेंगे। ये देखिए, ये आपके पास है 1 मीटर, ये है 50 सेंटीमीटर और दिस इज़ 75 सेंटीमीटर। अब दो चीज़ें इसमें सेंटीमीटर में हैं और एक जो है आपके पास मीटर में है। सो वी विल कन्वर्ट इट फर्स्ट इन मीटर इनटू सेंटीमीटर। तो यहाँ पर साइड पर आप कर लें 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये होता भी ऐसी है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि 1 मीटर ही है तो 1 ही 100 की इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब मैं बुक से देखती हूँ कौन सी लेंथ है। अच्छा जी, वी हैव लेंथ 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज़ 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट है आपके पास अब 100 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। आपने हाइट को कन्वर्ट कर दिया 1 मीटर से, हाइट हैज़ बिकम नाउ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको पहले करके रखनी पड़ेगी, ये इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करें, 75 को करते हैं जी 50 से मल्टीप्लाई, 0 0 25 35 36 37 0573। अब देखें, ये वैसे मेरे ख्याल में तो 100 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 0 है तो जब 100 मल्टीप्लाई होगा तो इसकी जगह 2 और 0 आ जाएंगे इस 100 की जगह, तो इट विल बिकम सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। आप चाहें तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करके देख भी लीजिएगा। नाउ हम चाहते हैं सरफेस एरिया पे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इधर लिख दिया है 2 × L। वही देखें कि इसी को अब हम कहीं से भी नहीं करेंगे, इधर से देख के करते हैं, ठीक है। L को मल्टीप्लाई किया B से ब्रैकेट प्लस L को मल्टीप्लाई किया हाइट से। अब हम L को आगे किसी नंबर से किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम B की तरफ मूव करते हैं, B × H। ये आपके पास आ गया, ठीक है। आगे फिर H है तो वो किसी से भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आप चले 2 × L हमारे पास है 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय B इज़ 50 सेंटीमीटर प्लस L है आपके पास 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट है आपके पास अब 100 हो गई थी, प्लस B है आपके पास 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। ये इसको आप देख लीजिए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 और ये मल्टीप्लाई किया, वी ऑलरेडी हैव दिस 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लें, प्लस अब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 50 मल्टीप्लाई होगा तो 50 का एक 0 और ये 2 इसके, ये आ जाएगा स्क्वायर। ये आपके पास आ गया, ठीक है। नाउ
2 इंटू, अब इनको ऐड कर लेते हैं। चलिए जी ऐड करते हैं। 3750 यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 0 5 12 1 कैरी 7 10 और 11। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास है 5000 भी है। 0 5 2 और 5 4 1 6 या के 1625 और कितना है 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। नाउ डू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, 0 10 और 1 carry to 5 5 2 6 are 12, 1 will be carry and it will become to 1 3 32500 centimeter square. This is your answer. Okay, fine. ये हो गया हमारे पास। अब हम 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ से। और 4th क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर सारे सेंटीमीटर में है, इसको हम डायरेक्ट देखते हैं। वॉल्यूम तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये होगा आपके पास। लेंथ विल बिकम 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.75 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गया। चलो जी इसको करते हैं और अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, 0 0 5 5 से 25 2 विल बी कैरी एंड 0 5 7। अभी मैं इसको कोई डेसिमल का काम नहीं करी, और यहाँ पर भी आई एम जस्ट रिमूविंग दिस 0, तो 75 0 25 2 विल बी कैरी 35 37 7 0 7 5 से 35 3 विल बी, और 49 प्लस 52 0 5 12 1 5 6 और ये 5। अब यहाँ पर डेसिमल्स पर आ जाइए। यहाँ पर एक डेसिमल था और 75 पर था। ठीक है, यहाँ पर 0 था, तो ये आ गया 1 2 3 के बाद, तो इट विल बिकम 56.250 सेंटीमीटर क्यूब इज़ योर आंसर। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, 0 को भी आप साथ में लेकर करें तो एक और 0 यहाँ पर आ जाएगा, वो इतना ज़रूरी नहीं है आपके पास। ठीक है, सरफेस एरिया पर हम आते हैं इसी के। 2 तो बाहर होना चाहिए था। L मल्टीप्लाई बाई B प्लस L मल्टीप्लाई बाई H प्लस L मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई ये B H, ये आपके पास 2L हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 50 सेंटीमीटर प्लस L इज़ 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई दिस इज़ 0.75 सेंटीमीटर प्लस, इसको मैं नीचे लेके जा रही हूँ, जगह कम है, एंड B इज़ 50 सेंटीमीटर देन मल्टीप्लाई बाय 0.75 सेंटीमीटर, ये हमारे पास हो गया। अभी हम इनको मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। 2 इंटू 1.5 को हमने किया हुआ है 50 को, येस इट्स बिकम 750 है तो 0.1 ये 75 आ जाएगा। ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है प्लस, अब आप 15 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैं सेपरेट पेज लेती हूँ ताकि यहाँ पर फिर इतनी जगह नहीं होगी। चले जी सेपरेट पेज, ये है आपके पास 15 इंटू 75, 5 5 से 25 5 2 कैरी 7 मल्टीप्लाई 7 5 से 35 5 3 कैरी, और कितना आ जाएगा आपके पास 10 5 12 1 कैरी 1। ठीक है, ये आ गया। अभी आप इसको काउंट कर, एक इधर था और एक 1 2 3 1 2 3, दिस विल बिकम 1.125 प्लस, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या रह गया हमारा 50 मल्टीप्लाई बाय 75। ठीक है, ये है। चलिए जी 0 25 7 0 7 35 0 5 7 3, ये हो गया आपके पास। और इस पे डेसिमल भी था, एक 2 के बाद है 370 और 37 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास है। अब इनको ऐड करते हैं। चलिए जी हम, अच्छा इसके ऐड करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी
लिख देती हूँ, ये देखिए 37.50, इसके बाद 1.2 ये 5 इधर और ये आ जाएगा 75। बेशक आप 75 को अकेला ऊपर की तरफ ले यूँ आप लिख लें तो ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हमने ये वाली चीज़ जो है 75 इनके साथ रखनी है, डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही होना चाहिए तब। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ नहीं, 5 आ जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 6 डेसिमल। 5 और 7 कितना होता है आपके पास 12 प्लस 1 13, 3 1 कैरी, 7 प्लस 3 होता है 10 और ये 11, 13.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूँ आएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ आती होगी। अब इसी नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 are 10, 1 कैरी, 2 2s are 4 5, 2 6 are 12, 1 विल बी कैरी और 2 6 7 2 2। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 इधर आपके पास आ गया ये वाला, तो योर आंसर बिकम्स 227.250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये आज हमारे पास 4 क्वेश्चंस जो हैं इसके सेकंड पार्ट के वो पूरे हो गए हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नई नेक्स्ट वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।